ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ सत्र 441 441 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए भक्तों के संग सारग्राही बिंदुओं को मनन करते हुए हम सभी जीवन में पालन करने योग्य, आचरण में लाने वाले, व्यवहार में प्रयोग करने वाले ज्ञान को श्रवण और पठन करेंगे। सत्रों के प्रारूप के संदर्भ में वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण करने के इस क्रम में सबसे पहले हम सभी श्रवण करेंगे स्कंद 9 अध्याय 10 आज के सत्र में। अध्याय 10 जिसका नाम है भगवान श्री राम की लीलाएं। श्रीमद् भागवतम में हमें भगवान राम सूर्यवंश के वंशावली के क्रम में श्रवण करने के इस क्रम में 55 श्लोकों के इस अध्याय द्वारा यहाँ आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 428 और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7680 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधितिषु यत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 441 441 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय में 55 श्लोक है। स्कंद 9 आरंभ होता है सूर्यवंश प्रथम 13 अध्याय 14 अध्याय और उसके पश्चात चंद्रवंश अध्याय 24 तक जाता है। हम सभी इन लीलाओं को श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले अध्याय में महाराज खटवांग तक हमने सूर्यवंश के श्रवण किए। वंशावली के क्रम में अंशुमान से आरंभ होते हुए खटवांग तक के बारे में आज आरंभ करते हैं। स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1 से खटवांग के आगे की वंशावली के बारे में। श्रीशुकुवाच खट्वांगा दीर्घबाहु च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अज तत महाराज तस्मात् दशरथ अभवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए।
तो भगवान राम से पहले की 5 पीढ़ियां हैं ये। खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ के बारे में। तो ये प्रपितामह के प्रपितामह लगेंगे खटवांग। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 2 में, तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। ये जीव तत्व नहीं है, अवतार के रूप में है। स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। ये भगवान के विष्णु तत्व विस्तार है। जब ब्रह्म संहिता में कहते हैं द्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, तो सभी एक है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, तो भगवान के अनेक रूपों में विद्यमान होने की आवश्यकता अनुसार जो पद्धति रही है, जो परंपरा रही है, जो भगवान की स्वयं के प्रति स्वीकृत और संस्तुत योजना रही है, उसमें स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में ये विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान के बहुत सारे स्वरूप ऐसे हैं जो अलग अलग लोक में, अलग अलग ब्रह्मांड में अनेक स्थान पर लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। तो यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली हैं। महाराज दशरथ के पूर्ववर्ती जन्मों के सुकृत से उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तो श्रीमद् भागवतम के ये 2 अध्याय हैं जिनमें भगवान राम की लीलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। पूरी रामचरितमानस रामायण इसके लिए वर्णित है, पर फिर भी संक्षिप्त करते करते भी करीब करीब 2 अध्यायों का पूरा विषय भगवान राम की लीलाओं में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कहते हुए सुना रहे हैं कि आपने अनेक बार कथाओं को पहले भी श्रवण किया होगा। मैं कथा के क्रम में सूर्यवंश में स्वयं भगवान प्रस्तुत होकर किन लीलाओं को संपादित किए हैं उनको संक्षिप्त में कहने का यहाँ प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद की अंतिम पंक्तियां भी इसी संदर्भ में है कि वाल्मीकि रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कुर्वर्थे त्यक्ते राज्यो व्यचरन् अनुवनम् पद्म पद्मभ्यायां प्रियाया पाणिस्पर्शाशमाभ्यां मृजितपथ रुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याशूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा आरोपितभ्रुविजृम्भः त्रस्ता आब्धिबद्धसेतुखलद
वदहनः कौशलेन्द्रो अवतान्ना। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। तो कथा है भगवान किस प्रकार दशरथ अपने पिता के कहने से वनवास गमन करेंगे, माता सीता उनके संग रहेंगी, शूर्पणखा की नाक कान काट के। कथाएं हम सबको विदित है। संक्षिप्त में अभी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं वहां तक। अगले श्लोक में कह रहे हैं विश्वामित्र अध्वरे ये न मारीचाद्या निशाचरा पश्यत लक्ष्मणस्यैव हता नैऋत पुंगवा। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। यो लोकवीर समितो धनुषमुग्रमं सीता स्वयं गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालग जलिलयवेक्षु यष्टिं सज्जीकृतं नृपविशकृष्य बभ्रजमध्ये जित्वानुरूप गुणशीलवयोरङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्य विलब्धमानाम् मार्गे व्रजन् भृगुपते व्यनयत् प्ररूणम् दर्पं महिं कृता यस्त्रिराजबीजाम्। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। निसंदेह वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। तो संक्षिप्त में पूरी कथा को समेटते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ परीक्षित महाराज को वो स्मरण करा रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में यह सत्य पाश परिवीत पितु निर्देशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य राज्यं श्रियं प्रणयेन सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौवनम् असूनीव मुक्त संग। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य,
मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। एक एक श्लोक के इस समूह में सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र के संभावित रूप से समस्त गुणों का तो उल्लेख नहीं किया जा सकता, पर एक एक समूहबद्ध विशेषता को व्यक्त किया जा रहा है। जब पहले श्लोक में पिता की आज्ञा मानकर वन जाने और शूर्पणखा को नाक कान काट के और लंका में प्रवेश करने की बात की गई, तब वो गृहस्थ के जीवन में किस प्रकार तत्परता पूर्वक सभी धर्मों का निर्वहन कर रहे हैं उसे बताया गया। जब लक्ष्मण की उपस्थिति में विश्वामित्र के यज्ञ के अन्य राक्षसों को मार रहे हैं, तब उस समय वहां पर उनकी शूरवीरता, गुरु परायणता के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। जब माता सीता के स्वयंवर में उनको विजित करके पुनः अपने वाम भाग में अधिष्ठित किया जा रहा है, तब भगवान माता लक्ष्मी के जो संबंध है उसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं। और जब यहाँ पर उल्लेख है कि किस प्रकार सब कुछ त्याग कर वो मुक्तात्मा बनकर सीता सहित जंगल में चले गए हैं, तब भगवान के त्याग गुण को वर्णित किया गया है। तो जो ऐश्वर्य एक एक है, सामर्थ्य का, यश का, धन का, त्याग का, उनका एक एक का उल्लेख यहाँ संक्षिप्त में किया जा रहा है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, रक्षस्वशु व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धे तस्याखर त्रिशिरदूषण मुख्य बंधुन जग्ने चतुर्दश सहस्त्रम अपारणीय कोदंड पाणि अटमान उवास कृक्षम। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिसमें खर, त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। जब कोई प्रश्न करता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को यूं ही छोड़ दिया या इतने शिथिल, विचलित हृदय वाले और कमजोर व्यक्तित्व के हैं कि माता सीता के अपहरण पर इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में उससे पहले के भगवान के कृत्य जहाँ खर, त्रिशिर, दूषण इत्यादि राक्षसों के साथ संघर्ष में 14,000 मित्रों को भी मार डालने वाले भगवान है। इसलिए आधी अधूरी कथाएं हमें कभी नहीं श्रवण करनी चाहिए। शास्त्र के प्रमाण को गुरु के सानिध्य में, भक्त के संग में हमें पूर्णता के साथ भगवान राम के चरित्र को, कभी ईश्वर की कृपा से रामायण रामचरितमानस की श्रृंखला यदि आरंभ हुई तो हम लोग उसमें विस्तार पूर्वक एक एक लीला और एक एक कृत्य का आचार्यों द्वारा जो वर्णन है उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। पर इतने संक्षिप्त में बताते हुए भी सुखदेव गोस्वामी को स्मरण है कि भगवान के ऐश्वर्य और सामर्थ्य की समता किसी सामान्य व्यक्तित्व से नहीं की जा सकती। यदि कुछ भी स्मरण ना रहे तो ये भी याद रहे, जब भी कोई स्त्री के सम्मान, अपमान, शिथिलता, राजा के रूप में इन प्रकार के आक्षेपों को भगवान के चरित्र पर लगाने का प्रयास करे, तो स्मरण रखना चाहिए कि जब विवाह भी नहीं हुआ है तब भगवान ने कितने लीला और शौर्यपूर्ण कार्य किए। आगे श्लोक संख्या 10 में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, सीता कथा श्रवण दीपित यक्षयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जज्ञद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्र। हे परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना, तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिव जी ने दक्ष को मारा था। तो भगवान को क्रोध करने की
आवश्यकता या अनिवार्यता उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर है। स्मरण कराते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान ने मारा है मारीच को। वास्तव में मारीच को तो जीवन दान मिला था, मारीच भेजा गया है रावण के द्वारा। जैसे सती के इस प्रसंग पर हमने दक्ष की दुर्गति देखी भगवान शिव के द्वारा, वैसे अंततः भगवान ने रावण के साथ जो कृत्य किया है मर्यादा पुरुषोत्तम होते के रूप में, उसको यहाँ पर स्मरण कराया गया। आगे श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, रक्षोधमेन वृकवत विपिने असमक्षम वैदेहराज दुहित अपयापितायाम भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगेनाम गतिम इति प्रथयन् चचार। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की है। स्पष्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में आकर भावनाओं से विहीन होते हैं। भगवान इस सामान्य मनुष्यवत आचरण को किसी कमजोरी के रूप में नहीं व्यक्त कर रहे हैं, अपितु मर्यादा पुरुषोत्तम के इस स्वरूप में भगवान राम ने व्यक्त किया है कि संबंधों की वरीयता और गरिमा कितनी आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर यहाँ पर माधवाचार्य जी का जो उल्लेख है उसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। ये हम अनेकों स्थान पर वैसे भी श्रवण करते हैं, पर जिन्होंने बिल्कुल श्रवण नहीं किया है भगवान राम का चरित्र, वो इस प्रकार आक्षेप करने के लिए आ जाते हैं, तो आचार्य स्थान स्थान पर उसको उल्लेख करते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, सीता देवी का भ्रामक स्वरूप। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी तब ये माया सीता भस्म हो गई थी और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई थी। श्रील प्रभुपाद ये भी स्मरण कराते हैं कि स्त्री के रूप में जो शरीर आत्मा को प्राप्त होता है उसको हमारे समाज में सदैव संरक्षण प्रदान किया गया है, उसे यूं ही नहीं छोड़ा गया है। तो माता सीता को वैदेह राज द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तत्पश्चात पति का संरक्षण था। भगवान लीला में भी इसको स्मरण रखते हैं कि माता सीता को किसी प्रकार की उनकी गरिमा पर, उनकी सुरक्षा पर आंच ना आए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक नियमानुसार स्त्री को समाज की संरचना में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए सदैव सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे श्लोक संख्या 12 में, दग्ध्वात्मकृत्य हत कृत्यमहं कबंधम सख्यम विधाय कपिभिः दयिता गतिम तैः बुद्ध्वाथ वालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्ये वेलामगात स मनुजः अजभवार्चितांग्री। भगवान रामचंद्र जी ने, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया था। अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राजों से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर आ गए।
वास्तव में देखा जाए तो पहला श्लोक जहां हमने श्रवण किया था, श्लोक संख्या 7, 8, 9 में, वहां पर ही सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान की लीला को पूरे अ, समूहबद्ध तरीके से व्यक्त कर दिया। पर आचार्य इसकी विवेचना करते हैं, परीक्षित महाराज द्वारा निश्चित रूप से निवेदन किया गया होगा कि तनिक विस्तार में बताएं। तो अब श्लोक दर श्लोक सुखदेव गोस्वामी द्वारा इसका उल्लेख किया जा रहा है। तो जटायु की कथा, जहां उन्होंने भगवत परायण होते हुए माता सीता को सुरक्षित, उनकी अ, अस्मिता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करने का प्रयास किया था और भगवान को वे मरणासन अवस्था में प्राप्त हुए थे। वहां भगवान ने उनका पुत्रवत स्वयं को पुत्र के रूप में प्रस्तुत करके दाह संस्कार किया और सीता का उद्धार करने के उद्देश्य से वर्णन आता है, वानरों को अपना मित्र बनाया। श्लोक संख्या 13 में, यत्रोष विभ्रम विवृत कटाक्षपात संभ्रांत नक्र मकरो भय गिर्ण घोष सिंधु शिरस्य अर्हण परिगृह रूपी पादारविंदमुपगम्य बभाष एतत्। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। तो जो समुद्र का वर्णन है वो भी यहाँ पर उल्लिखित है। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम् यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतय स भवान् गुणेश। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो जलद ही अपनी मूर्ता को स्वीकार करते हुए भगवान की महिमा को उल्लेख करते हुए कहते हैं, आप गुणों के परे हैं, हम गुणों के अधीन हैं, पर आप गुणों से परे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोपमेहम् त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बध्नीः सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो समुद्र देव द्वारा इस प्रकार से उल्लेख किया गया। जब भगवान के दिव्य यश के गुणगान का वर्णन होता है तो भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों के यश का वर्णन होने से स्वतः ही भगवान का भी यशोगान हो जाता है। तो भगवान ने वानरों के यशोगान का वर्णन किया। पूरे पूरे विश्व के सभ्यताओं के किसी उदाहरण में ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर मिथक कथाएं भी जो लोग कहना चाहें, भगवान श्री राम की कथा तो सत्य है और पूरी पूर्णता से युक्त है, पर मिथक कथाओं में भी यदि ढूंढा जाए तो ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां वानरों द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बना दिया गया। तो
भगवान समुद्र देव कहते हैं अपने दिव्य यश का विस्तार करें, और भगवान कहते हैं उनके दिव्य यश का विस्तार होता है उनके भक्तों की दिव्य कथाओं को श्रवण करने से, क्योंकि भक्त की दिव्य कथा में भगवान की शरणागति स्वीकार करके अद्भुत आश्चर्यजनक कृत्य करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। भक्त भगवान के गुणगान से स्वयं को दिव्य बनाते हैं, और भगवान कहते हैं मैं दिव्य हूं अपने भक्तों के यशोगान गुणगान से। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में प्रयोग करते हैं उस उपमा का जो समुद्र देव द्वारा यहाँ पर रावण के लिए कहा जा रहा है। यदि हम वापस अनुवाद पर जाएं तो समुद्र देव ने कहा, रावण की पुरी में जाएं जो उपद्रवी है, तीनों जगतों को रुलाने वाला है, विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है, कृपया जाकर उसका वध करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं देहधारी समुद्र की इच्छा थी कि भगवान उस रावण को मारे, क्योंकि लोकोक्ति में उल्लेख आता है कि पुत्र और मूत्र एक ही स्रोत जननेंद्रिय से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो वो पुत्र जन्म के लिए वीर स्खलन सार्थक कहा जाता है, किंतु यदि वो अयोग्य हुआ, अपने कुल का नाम रोशन नहीं कर सका, भगवत भक्त नहीं हुआ, तो वो मूत्र के समान व्यर्थ और किसी भी प्रकार की उपमा से अशुशोभित हो जाता है। तो यहाँ पर रावण के लिए कहा जा रहा है कि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था और इसलिए वो हर प्रकार से त्याज्य था। तो भगवान रामचंद्र का एक गुण, उनकी सर्वशक्तिमत्ता यदि हम देखें तो यहाँ पर उल्लिखित हो रही है। समुद्र के ऊपर पुल बनाना अपने आप में वानरों के द्वारा कहीं कभी किसी के द्वारा पहले सुना नहीं गया था। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 16 में, बद्धो दधो रघुपति विविधाद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगे सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखे अनीके लंकां विभीषण दशा अविशत अग्रदग्धाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। तो भगवान राम की कथा में हनुमान जी का प्रवेश हुआ है। हनुमान जी के लिए पूरा एक भाग है रामायण और रामचरितमानस का, सुंदरकांड जिसे हम कहते हैं। तो उस कथा को हम वहां श्रवण करते हैं। यहाँ भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति संचालित होती है उसके विभिन्न उपक्रमों को उल्लिखित करते हुए कहा जा रहा है कि ये कृत्य भगवान के नाम और यश को अमरत्व प्रदान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में, सावानरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदवलभी विटंका निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुले यदिनीव घूर्णा। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने
मत दिया हो। तो पूरी लंका ध्वस्त हो गई थी चारों दिशाओं से। भगवान के प्रवेश करने के पश्चात क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हुए कहते हैं, रक्षपति तत् अवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतकादीन पुत्रं प्रहस्तमति काय विकंपनादि सर्वानुगान समहिनो तथ कुंभकर्णम। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त अतिकाय विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। उसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो किस प्रकार भगवान राम विभिन्न देवताओं, जिन्होंने विभिन्न स्वरूपों में भगवान के इस योजना में पार्षद बनने का, सहयोगी बनने का निर्णय लिया है, उनके संग राक्षसों को ध्वस्त कर रहे हैं, उनका वध कर रहे हैं, उनको सुगति प्रदान कर रहे हैं। उसका उल्लेख है, ताम यातु धान प्रत्यनामसि शूले चाप प्रासष्टि शक्ति शर तोमर खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गंधमाद नीलांगद ऋक्षपन सादिभि अन्वितगात। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जामवंत तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजेय हथियारों से यथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्ति बाणों, खड्गों तथा तोमरों से सज्जित थे। तेनीकपा रघुपते अभिपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरुथमिभ पत्तिरथाश्वयोधे जघ्नु द्रुमे गिरिगदा इषुभिः अङ्गदाद्या सीताभिमर्शहत मंगल रावणीशान्। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह श्री रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। पुनः यहाँ पर स्मरण कराया जा रहा है कि रावण की सामर्थ्य नहीं थी वास्तव में माता सीता को अपहरण करने की, माता सीता को किसी भी प्रकार से ऐसी अ, दुखित अवस्था में रखने की। पर भगवान की लीला में सहायिका माता सीता स्वयं को इस रूप में प्रस्तुत करती है। सीता की तेजस्विता के आगे रावण का सारा पराक्रम निरुपाय था। स्मरण कराते हैं, सीता देवी के क्रोध से तो रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। रक्षा की है तो भगवान की लीला में सहायक बनने की, माता सीता की स्वीकारोक्ति की। रावण की रक्षा केवल माता सीता क्योंकि भगवान के लीला में सहायक का बनी है इसलिए हो पाई है तब तक, अन्यथा जिस क्षण रावण माता सीता के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, माता सीता का पराक्रम उसे समाप्त करने के लिए सक्षम था। और यदि हमें इसमें किंचित भी अतिशयोक्ति लगे तो हमें स्मरण करना चाहिए कि जनक ने जिस धनुष को तोड़ के सीता के स्वयंवर की शर्त रखी थी राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों के सामने, उस धनुष को माता सीता ने 5 वर्ष की अवस्था में यूं ही उठा लिया था। इसलिए जनक ने सोचा था कि जो पति हो वो कम से कम इतना तो हो कि वो इस धनुष को क्योंकि वो धनुष भगवान शिव का जिस प्रकार से प्राप्त हुआ है, वो कथा भी हम सबको विदित है कि सामान्य पराक्रमी भौतिक जगत के व्यक्तित्व में सामर्थ्य नहीं था कि वो इसे धारण कर सके।
उठा सके, और माता सीता ने यूं ही उठा लिया था। और जब एक दिन मंत्रियों ने देखा तो उन्हें विश्वास न हुआ, और मंत्रियों के द्वारा राजा को पता ना चले, जनक को, इसलिए माता सीता ने सखियों के साथ उसके थोड़ा बहुत खेल करके उसे वापस उसी स्थान पर रख दिया। जब मंत्रियों ने जाकर राजा को बताया तो राजा को विश्वास ना हुआ जनक को। उन्होंने सीता से पूछा तो सीता ने कहा, हाँ हाँ मैंने उठाया अवश्य था, कौतूहलवश उसे पुनः वहां रख दिया। और महाराज जनक आश्चर्य से भर गए कि ये तो कोई अतिशय दैवीय गुणों से युक्त व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि माता सीता के पराक्रम के समक्ष, उनकी तेजस्विता के समक्ष रावण का कोई मूल्य ना था। उसके वैभव, उसके पराक्रम, उसकी इस पूरी सेना का कोई महत्व नहीं था। और वास्तव में रावण स्वयं में कहाँ है? जय और विजय के अधोगामी होने का प्रमाण है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये अलग अलग युग के तीनों विस्तार हैं जय और विजय के, जो सनत कुमारों के वचनों के निहितार्थ वो स्वयं को प्रकट किए हैं। तो सभी लीलाएं भगवान की योजना से चल रही हैं। अलग अलग पार्षद, अलग अलग जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें भाग ले रहे हैं। रक्षः पति स्वबल नष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम् स्वः स्यन्दने द्युमतिमातलीनोपनीते विभ्राजमानमहनन्निशितैषुरप्रे। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतएव वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था, और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। तो आमने सामने का जो युद्ध है उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कांता समक्षमसता अपहयता स्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यक्षामि कालीव कर्तु अलंघ्य वीर्य। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है। इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। भगवान रामचंद्र की राम वास्तव में रामायण में बहुत विस्तार में ये उल्लिखित है। और यदि हमें लगे कि हम कथा के विस्तार में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तो इसके दो कारण हैं। पहला, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सूर्यवंश के विस्तार के क्रम में भगवान राम के प्रसंग को बताया जा रहा है। तो कथा का क्रम जितना आवश्यक है उतना उल्लिखित गति से बढ़ाने का, बढ़ाए रखने का प्रयास है। और दूसरा कारण ये है कि एक एक लीला पर यदि हम सभी चर्चा करना जाए, सामान्यतः हमें पता होता है, पर इनमें जो निहित छुपे हुए मूल्य हैं, बिंदु हैं, वो वाल्मीकि रामायण में इतने सुंदर प्रसंग से बताए गए हैं कि कितने भी संक्षिप्त में हम कहने का यहाँ प्रयास करेंगे, एक एक लीला के लिए मूल्यवान समय आवश्यक है। भगवान की हर कृत्य में, जो यहाँ पर जब भगवान रामचंद्र रावण को युद्ध से पहले युद्ध के मध्य में इस प्रकार संवाद व्यक्त कर रहे हैं, तब भी उन सारे कृत्यों को भी स्मरण करा रहे हैं। ये तो कुछ एक
संकेत मात्र है। जब वो उनकी उसकी तुलना रावण की तुलना शूकर के समान, घर का मालिक न होने से, रसोई की वस्तुएं चुराने से, ये केवल उपमाएं हैं, बहुत संक्षिप्त हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में फिर भी कह रहे हैं यहाँ पे, न च दैवात परम बलम। रावण इतना अधिक पापी है, जिस प्रकार का उसे किरदार अभिनय करने के लिए कहा गया, उसने उसे पूरी पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। वो ये भी नहीं सोच पाया कि भगवान रामचंद्र की लादिनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का फल क्या होगा। और राक्षस जब व्यवहार करते हैं, तमोगुण में जब अधिष्ठित होते हैं, मनुष्य जीव जब तमोगुण की अधिकता में रहता है, तो वो अपने कृत्यों के व्यवहार को नहीं जान पाता कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। राक्षस को ये भ्रम होता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, वो स्वयं सृष्टि के शासक हैं, पालक हैं। और हम राक्षसों के व्यवहार में सदैव देखें, देवता कितने भी अपने आप को, यदि हमें शास्त्रों के वर्णन में प्रतीत हो कि इंद्रिय सुख में निमग्न रख रहे हैं, तो भी किसी भी प्रकार की स्थिति में उनके द्वारा स्वयं को सृष्टि का नियंता नहीं माना जाता। और जब जब माना जाता है, जैसे उन्हें अपनी भूल का आभास होता है, तब तब वो आके भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं। राक्षसी गुणों वाले व्यक्ति का स्वभाव होगा कि वो, जो हिंदी लोकोक्ति है कि अ, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। कहने का अभिप्राय है कि किसी मरने की अवस्था तक भी उनके भीतर भगवत शरणागति की बात नहीं आती। तो यहाँ पर जो भौतिकतावादी सभ्यता है, उसे राक्षसी सभ्यता कहते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो नास्तिकतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि वो घृणित से घृणित कर्म कर सकते हैं पर इसके लिए वो दंडित नहीं होंगे, जो शास्त्रों के धर्म के आदेश को लगातार नियमित रूप से अवज्ञा करते हुए जीवन में व्यवहार कर रहे हैं, उन सब की गति इसी रावण के समान होती है और उन्हें निश्चित रूप से दंडित होना पड़ता है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, एवं क्षिपन् धनुषि सन्धितम् उत्ससर्ज बाणं सव्रजमिव तद्हृदयं बिभेद सोऽसृक्वमन दशमुखेऽन्यपतितविमानात् हा हेति जल्पनिजले सुकृतिवरिक्तः। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय क्या हो गया। क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा, जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चूक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। बहुत महत्व की बात कह दी सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर। जब केवल जीव पुण्य और पाप के कर्म से व्यवहार कर रहा होता है, तो पुण्यों के समाप्त हो जाने पर उसकी क्या गति होती है, उसको बताते हुए कहते हैं कि जहां जिस लोक में जीव अपने पुण्यों के बल पर ऐश्वर्य भोग रहा होगा, पुण्यों की समाप्ति पर उसे पुनः अधोलोक में आना पड़ता है। वो मृत्यु लोक, ये मर्त्य लोक हो सकता है या इसके नीचे का लोक हो सकता है। चाहे पुण्य करें या पाप करें, इसी भौतिक संसार के भीतर की भिन्न 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 अवस्थाओं में रहना होता है। क्योंकि पाप या पुण्य का चुनाव करने से हम जन्म मृत्यु के माया के इस चंगुल से नहीं छूटते हैं। इसलिए भक्ति को भगवत गीता में महत्व दिया गया, भागवतम में महत्व दिया गया। चैतन्य चरितामृत में भगवान स्वयं भक्त अवतार रूप लेकर चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को धारण करके भक्ति की महत्ता कैसे स्थापित करते हैं। योग की पराकाष्ठा है भक्ति भाव, पाप और पुण्य से परे उसका उल्लेख किया है। तो यदि हमें ये ना लगे कि कैसे पाप और पुण्य से ऊपर व्यवहार करना है, इसके लिए भगवान की कथा श्रवण करनी होती है। इसके लिए आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना होता है, क्योंकि जीव की गति पाप और पुण्य से ऊपर की होनी चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग और कथा में निर्दिष्ट मूल्यों, सिद्धांतों, व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का पालन करके हम पाप और पुण्य से ऊपर पहुंच जाएं, ये हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। सामान्य स्थिति में भौतिक जगत में धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड जीव को
अधिकतम पाप और पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं। केवल गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य शास्त्र के मार्गदर्शन में योग सीढ़ी के उच्चतम स्तर भक्ति भाव को कैसे धारण कर सके, जो पाप और पुण्य से परे है, जिसके द्वारा जीव को पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। संसार का ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं है जो भक्ति भाव से प्रेरित साधक इस जीवन की समाप्ति पर भगवत लोक जाकर प्राप्त नहीं कर सकता। पर पुण्य द्वारा प्राप्त किए गए ऐश्वर्य में और भक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ऐश्वर्य में अंतर यह है कि पुण्य द्वारा प्राप्त किए गए ऐश्वर्य में जीव स्वयं को भोक्ता मानता है। भक्ति द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य में जीव साधक अपने आप को भगवान का सेवक मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी साधनों का प्रयोग भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। ऐश्वर्य दोनों को प्राप्त होते हैं, पर एक का ऐश्वर्य अभी भी भौतिक जगत के उच्चतर लोकों में रहने के कारण क्षणिक है और एक समय पर आने के पश्चात वो समाप्त हो जाता है। पर भक्त को प्राप्त ऐश्वर्य जो वो सदैव भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर रहता है, अपने सेवक और स्वामी के संबंध के साथ वो नित्य लोक का वासी बन जाता है, वो अक्षुण्ण है, अमर है। तो ये अंतर है और ये हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 24 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए श्रील प्रभुपाद के सुंदर बड़े तात्पर्य हैं यहाँ पर। यदि आपको कोई दुविधा लगे, स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो पंक्तियां यहाँ पर कही गई हैं वो भी अनावश्यक रूप से कथा के क्रम को बाधित ना करे, इसलिए मैंने अधिक विस्तार में नहीं व्यक्त किए हैं। पर यदि आप स्वयं पठन करते हैं और आपको किसी भी प्रकार की दुविधा लगे, मैंने पहले के सत्रों में भी शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में कौन सी बातें और किस अर्थ में कही गई हैं उसको पूरे संदर्भ के साथ समझने और समझाने का गुरुओं द्वारा सुने गए वाक्यों के द्वारा विवेचना करने का यहाँ प्रयास किया है। पर फिर भी यदि तात्पर्य पढ़ने के बाद किसी श्लोक में आपको कोई दुविधा लगे तो अपनी जिज्ञासा, अपनी असहमति आप निश्चित रूप से सूचित करा सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।